जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमारे पास जो है समय कम है और हम अपनी तैयारी को एक प्रैक्टिस के तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो हमारा सारा कंप्लीट हो ही चुका है। अब हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा दोस्तों हमारे लिए सफिशियंट रहेगा। तो दोस्तों कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो कल सर्दी भी ज़्यादा थी, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। और थोड़ा लाइट का भी इशू था, जिस वजह से मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं था, जिस वजह से मैं वीडियो भी नहीं क्रिएट कर पाया था। लेकिन अब जो क्लासें हैं आपकी रेगुलर ही हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे प्रैक्टिस सेट जो है 3 कंप्लीट हो चुके हैं और उन तीनों प्रैक्टिस सेट को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर सॉल्व किया होगा। और नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आगे आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो बढ़ते जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम से पहले इन्हें कवर ना कर पाएँ। तो हमने जो टारगेट लिया है कि एग्ज़ाम से पहले आपको मैं 30 प्रैक्टिस सेट ज़रूर इसका करवाऊँगा इस सुपर सीरीज से। और इन 30 प्रैक्टिस सेट से आपको वो ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए स्कोर सबसे ज़्यादा, मैथ में आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। क्योंकि आपने जो ये बुक आप देख रहे हैं ना, ये बुक का सॉल्यूशन मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस मैथ्स की बुक का अच्छे से कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया होगा। यदि आप चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करना चाहते हो तो भाई इस बुक की प्लेलिस्ट आपको बना रखी है मैंने, वहाँ से देखो। अब वहाँ से आपने सारा तो कुछ कंप्लीट कर ही लिया है, अब आपकी होगी प्रैक्टिस सेट। अब हम आपके क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। अब इस प्रैक्टिस सेट से आपको वो मदद मिलेगी, एक एग्जाम वाली फीलिंग आएगी कि एग्जाम में आपके किस किस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। हालांकि इस प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको अलग से भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर रखे हैं, बाकी के कुछ क्वेश्चन इस बुक से भी ऐड कर रखे हैं। तो बाकी का सारा मिक्सअप लेके चल रहे हैं ताकि आपका जो माइंड है वो हर तरीके से काम करे। अब ज़रूरी नहीं कि हमें इजी इजी क्वेश्चन ही लगाते चले जाएं, हमें इजी भी पढ़ना है, मॉडरेट भी पढ़ना है, हार्ड भी पढ़ना है। तो हम हर एक लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन को ज़रूर शेयर करना अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये हमारा रिवीजन का समय चल रहा है। तो आप रिवीजन सबसे ज़्यादा करेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता होगा। सभी लोग देखो कॉपी पेन साथ रख के बैठो। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि कॉपी पेन साथ रख के बैठो और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी टोटल फैक्टर्स कैन बी देयर ऑफ 6480। भाई 6480 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो देखो दोस्तों, गुणनखंड का मतलब होता है भाई इनके क्या करने होते हैं, फैक्टर। जैसे मैं यदि आपसे बोलूँ कि 6480 का फैक्टर करिएगा, तो 6480 का फैक्टर क्या हो जाएगा। तो भाई आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे कि 648 गुणे 10 इज इक्वल टू 6480 निकल के आ जाएगा। यदि मैं इस फैक्टर की बात करता हूँ तो आप क्या कहोगे सर, क्या मैं इस 6480 को, क्या 6480 को क्या मैं 648 गुणे 10 लिख सकता हूँ या नहीं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि मैंने इसको तोड़ दिया। भाई इसकी क्या करना था, गुणनखंड। तो 648 गुणे 10। अब देखो यहाँ से ये तो हो गया 648 गुणे 10। अब देखो गुणा के इस तरफ 648, गुणा के उस तरफ 10। क्या मैं इस 10 को भी गुणनखंड में तोड़ सकता हूँ। आप कहोगे जी इसको भी कर सकता हूँ। तो 2 गुणे 5 में 2 पंचे 10। अब भाई इसका तो फैक्टर हो चुका है, इसका तो फैक्टर हो चुका है 10 का। अब यहाँ पर क्या बचा है, शेष हमारा बचा है 648। हमारा शेष क्या बचा है यहाँ पे, 648। अब हमें जो फैक्टर करना है ना, वो किसका लेना है भाई, 648 का फैक्टर करना है। तो 648 का कर देंगे, कितनी बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4। फिर से चला जाएगा 2 से, तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। आपने देखा कि सर यहाँ से हमें मिल गया 81। और जो ये 81 होता है, क्या मैं इस 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि भी फैक्टर करने हैं। तो 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तिया 27, तिया 81 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। यानी कि यहाँ से हमें देखो, यहाँ से हमें 2 कितने में लगे, तो आप कहोगे यार यहाँ से हमें 2, 1 2 2 और 3 और 1 है ये हमारा चौथा। यहाँ से देखो 6480 के गुणनखंड जो हमने किए, यहाँ से मुझे 2 कितने मिले, 2 के पेयर कितने मिले, तो आप कहोगे सर 3 तो ये मिल गए, चौथा ये मिल गया, चौथा हमें ये मिल गया। तो टोटल कितने मिले हैं, आप कहोगे सर 4। तो ये कितना हो जाएगा, तो हमें फैक्टर करने थे 6480 के
बराबर, तो यहाँ से मुझे चार कितने दो कितने मिलेंगे 4, तो इसको मैं लिख लूँगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणनखंड है तो गुणा। अब यहाँ से देखो 3 के लिए मुझे क्या मिला, तो भाई 3 की मिला है 3 की पावर 4, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3 की पावर 4, ठीक है। और अभी एक और बचा है, वो क्या है, वो बचा है हमारा 5, तो 5 पर क्या है, एक ही 5 है, तो इसको लिख लेंगे गुणे 5 की पावर 1। इतनी बात समझ में आई। बस सिंपल सा क्या करना है आपको, तो भाई फैक्टर कैसे निकालते हैं भाई, इनको कुछ नहीं करना है, इनकी पावर में +1 करके इनका मल्टीप्लाई कर देना है। पावर में क्या करना है भाई, +1, तो कर देंगे भाई। तो भाई इसकी पावर कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 + 1 इंटू इसकी पावर कितनी है 4, तो ये पावर में केवल +1 करते जाना है आपको, ठीक है, गुणे। और यहाँ पर कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + का 1, तो कर देंगे 4 1 5 गुणे 4 1 5 गुणे 1 1 2, कितना हो जाएगा 5 25 25 दूनी 50, यानी कि इसके कितने गुणनखंड होंगे, तो आप कहोगे सर इसके जो गुणनखंड होंगे वो 50 होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो ऐसे आप इनके फैक्टर को आसानी से फाइंड कर सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफिकेशन का है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से इसको करेंगे। देखो भाई, यहाँ पर देखो डिवाइड लगा, भाई बोर्ड मास का नियम तो भाई सबको आता है भाई। देखो इसी को काट लो, ये तो भाई वैसे भी आपका ब्रैकेट से बाहर है, ये तो वैसे भी कटना है, तो ये देखो 15 से ये कट जाएगा, 15 अट्ठे होता है आपका 120, कितनी बार कट गया भाई 80 बार। कितनी बार कट गया भाई आपको सर, ये तो हो गया हमारा 80 बार, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा इसको 80, गुणा है तो गुणा लगा देंगे। अब देखो ये ब्रैकेट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। तो इसको करेंगे सॉल्व कैसे भाई, ये हो जाएगा गुणे 45 भाग 17 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपको सर 15 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 15। ऑफ है तो भाई यहाँ पे लिख देते हैं ऑफ, यहाँ पर कितना है आपका 2 है तो 2 प्लस ब्रैकेट में देखेंगे यहाँ पे आपका इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 और 1 + 2 कितना हो जाएगा गुणे, यहाँ पर ब्रैकेट के बाद यहाँ पर इंटू है तो गुणे कितना आ जाएगा 3, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, देखो 15 से ये आपका चला जाएगा, 15 तियाँ कितना हो जाएगा 45, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 80 गुणे 3। ऑफ है तो ऑफ लगा देंगे भाई, 2 प्लस 3 दूनी 6, तो ये किसका आ जाएगा, माइनस का 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। अब आपने बोर्ड मास के नियम में क्या पढ़ा होगा, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ओ जो आता है उसको बोलते हैं ऑफ, यानी कि यहाँ से मैं किसको अब सॉल्व करूँगा, तो आपको सर यहाँ से मैं ऑफ को सॉल्व करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 80 गुणे 6 प्लस कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ये हमारा कितना हो जाएगा 8 6 48, यानी कि 480, और 480 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 474, कितना हो जाएगा 474। क्या ऑप्शन में 474 दिया गया है, आप कहोगे जी भाई दिया गया, ऑप्शन नंबर बी के पास है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 474 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबने आंसर कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य 14,500 रुपये है और इसे लगातार 2 छूटों के साथ 10,000 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट इसकी 10% थी तो दूसरी छूट कितनी है, यानी कि हमसे दूसरे की दर पूछ रहा है। भाई देखो इसका प्रिंट प्राइस कितना भाई, यानी कि उसका मुद्रित मूल्य, उसका जो अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट प्राइस है उस पर कितना भाई 14,500 रुपये। भाई देखो इसका मार्क प्राइस कितना है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है इसका 14,500 रुपये। अब इस कह रहा है कि इस 14,500 रुपये पर वो पहली छूट दे रहा है, यानी कि जब उसको खरीदा इसके अंकित मूल्य पर, उस पर क्या कह रहा है ये 10% की छूट दे रहा है। भाई इस पर डिस्काउंट किसने दिया भाई, ये हो गई पहली दर हमारी होगी, तो इसको मान लिया D1, इस पर कितने % की छूट दे रहा है 10% की छूट। आप एक बात बताओ, जब 10% की छूट देगा तो हर चीज़ होती है 100%, 10% की छूट दे रहा है तो वो कितना ले रहा होगा 90%। बात समझ में आ गई, यानी कि इस पर क्या कह रहा है कि 10% की छूट दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 90%। तो इसका 90% कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, बटे में 100 जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 जीरो बचेगा। तो इसका चाहो तो आप ऐसे करके लिख लो, तो सिंपल सा तरीका ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। पहली छूट कितनी होगी 10%, तो भाई इसकी पहली छूट होगी 10%, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, तो इस निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा बराबर आपको से 1450, 1450 आ गया। अब इस 1450 इससे कम कर दो, चाहो तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते थे कि 14,500 गुणे 10% छूट दे देगा 90/100। आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, गुणा कर देंगे 9 0 0 9 पना 45 की 5 और कैरी करेगा 4 9 चौको 36 और 36 4 40 की 0,
कैरी करेगा 4, 9 एकम 9 4 13, तो कितना आ गया 13,050। यानी कि वो चीज़ जो है उसने 10% छूट देने के बाद वो उसने कितने में पड़ी, 13,050 में। बात समझ में आ गई। यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया, कितने में पड़ गई उसको, वो पड़ गई है 13,050 रुपये की, 13,050 रुपये की। ये कब पड़ी छूट, जब उसने 10% की उस पर छूट दी। 14,500 पर 10% छूट देने पर वो कितने में पड़ा, 13,050 रुपये में। इसके बाद इसकी दूसरी छूट, अब इसकी दूसरी छूट हमसे पूछी है कि उसकी दूसरी छूट कितने की है। उसने जो दूसरी छूट दी है ना वो कितने % की दी है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। और उसे बेचा कितने में, वो कह रहा है कि उसने 2 छूट के साथ उसे 10,000 रुपये में बेचा। कितने में बेचा है उसको, उसने ना 10,000 रुपये में बेचा है। कितने में बेचा है, 10,000 रुपये में। तो भाई बताओ 13,050 था, उसको 10,000 में बेचा, तो कितने का अंतर आया। तो यहाँ से इनका डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस 10,000, ये 13,050, तो डिफरेंस कितने का आया, तो आपको सिर्फ डिफरेंस जो आया वो आया है 3,050 का। कितने का आया भाई, आप कहोगे सर जो डिफरेंस आया है वो आया है हमारा 3,050 का। अब जो डिफरेंस आया वो किस पर आया है आपका, इस 13,050 पर। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 3,050 बटे 13,050 और गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, जीरो से आपका ये एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 6 दूनी 12, आज 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, और 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 3 6, और 5 से काट देंगे तो 5 छिक्का 30, 5 एकम 5, 5 से काट दो इसको, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 छिक्का 30 और 5 एकम 5, 261 बार 5 से इससे कटेगा, 5 छिक्का 30 जी, और यह आ जाएगा 5 एकम 5। ये हो जाएगा कितना, 6100 बटे, ये आपका कितना हो जाएगा, 6100 बटे 261, कितना हो जाएगा 261। जब आप इसको भाग देंगे 6100 में 261 में, तो लगभग आपका ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 23.37%। कितना आ जाएगा, 23.37%। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसका भाग दे के देख लेना भाई, इतनी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ताकि भाई वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको आपको बता दिया हूँ कि इसको भाग कर लेना, इतना ही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि सोमवार और शुक्रवार के बीच एक विशेष सप्ताह का औसत तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है और मंगलवार से शुक्रवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तो सोमवार का तापमान शुक्रवार की तुलना में 2 अधिक था, तो शुक्रवार को तापमान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एसएससी जीडी में किसी न किसी शिफ्ट में इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है भाई एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन कहे जाते हैं। अक्सर एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को एसएससी में पूछता रहता है, चाहे वो एसएससी जीडी हो या आप सीएचएल एमटीएस किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस ही क्यों ना हो, ठीक है। तो भाई देखो ये होते बहुत आसान, ये एवरेज का क्वेश्चन है भाई, आसानी से आप इसको कर लोगे। देखो कह रहा है कि सोमवार से शुक्रवार के बीच, तो सोमवार से शुक्रवार के बीच कितने सप्ताह आ रहे, कितने दिन आ रहे, सबसे पहले ये देखो। तो ये हो जाएगा आपका मंडे प्लस आपका ट्यूसडे प्लस आपका वेडनेसडे प्लस आपका कितना आ जाएगा थर्सडे, और फिर आपका कौन आ जाएगा शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, ये आपका फ्राइडे। तो यहाँ पे देखो दिन कितने आ गए, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 दिन है। और कह रहा है इनका जो औसत तापमान है वो कितना है, 30.2। तो तरीका वही है जैसे मैंने शिक्षक वाले में आपको बताता था कि भाई 60 विद्यार्थी थे, इसमें से एक शिक्षक की आयु औसत आयु इतनी कर ली गई, फिर उसमें से शिक्षक की आयु बताइए, तो बस वैसा ही है क्वेश्चन। तो इसका योग निकाल लो, तो दिन कितने हैं टोटल 5, तो बस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से जैसे ही आप इसका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका योग निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30 पंचे 150, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 1, यानी कि 151। कितना आ गया, 151। इसका जो टोटल योग आया वो कितना आया, 151। अब आगे कह रहा है कि मंगलवार से शुक्रवार, अब यानी मंगलवार से यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस आपका थर्सडे और प्लस आपका फ्राइडे, इनका जो औसत तापमान है, अब दिन कितने हो गए 4, इनका जो औसत तापमान है वो कितना है भाई 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा, 30 चौको 120। इनका जो टोटल योग आया वो कितना आ गया, 120। अब यहाँ से सबसे पहले पूछ रहा है कि सोमवार का तापमान। तो सबसे पहले देखो मंडे का तापमान कितना था, देखो मंडे का तापमान कैसे निकालेंगे, इसके तापमान से इसके तापमान को घटा देना है। देखो यहाँ से देखो घटाएंगे, तो यहाँ से क्या घटाएंगे, देखो मंगलवार से ट्यूसडे खत्म, वेडनेसडे से वेडनेसडे, थर्सडे से थर्सडे,
फ्राइडे से फ्राइडे, तो क्या बचा यहाँ पर केवल एम बचा, यानी कि मंगलवार यानी कि सोमवार। तो सोमवार के इसको घटा देंगे 151 माइनस 120, तो ये हो जाएगा आपका 151 माइनस का 120 इज इक्वल टू 31। कितना आ गया 31 डिग्री। तो ये 31 डिग्री कब का आ गया, ये तो आ गया हमारा सोमवार का तापमान। हमसे पूछा शुक्रवार का तापमान क्या होगा, तो हमें तो निकालना है भाई शुक्रवार का। तो शुक्रवार का आप निकाल सकते हो कैसे, आगे यहाँ पर क्वेश्चन में बात कही गई है कि सोमवार का जो तापमान है ना वो शुक्रवार की तुलना में 2 ज़्यादा है, यानी कि शुक्रवार की तुलना में 2 ज़्यादा है। तो जब ये तापमान हमसे पूछा शुक्रवार का, तो शुक्रवार की तुलना में 2 ज़्यादा है, कौन वाला, ये सोमवार का, यानी सोमवार वाला ज़्यादा है लेकिन शुक्रवार वाला उससे कम है। कितना कम है, 2, ये 2 ज़्यादा कह रहा है, आप माइनस कर देंगे 2, कितना आ जाएगा 29 डिग्री, 29 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई। बस इसकी भाषा को समझ लो कि सोमवार का तापमान शुक्रवार की तुलना में 2 अधिक था। तो शुक्रवार को यदि 29 था तभी तो उसका 2 ज़्यादा था सोमवार का 31। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 29 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी दोस्तों एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है। एक थैले में इतनी गेंदें हैं, इतने रुपए हैं, 50 पैसे के इतने सिक्के हैं, ये गेंद लाल है, काली है, हरी है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो सबसे पहले ये देखो कि सिक्के में जो आपके किस किस कौन कौन से सिक्के हैं और वो कितने पैसे के हैं। तो देखो एक तो आपका 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, कितने कितने के, एक तो हो गए आपके 50 पैसे के सिक्के यानी 50 पी, और आपका कितना है 25 पैसे के सिक्के हैं 25 पी, और 20 पैसे के सिक्के हैं तो ये हो गया आपका 20 पी। ये कितना हो गया आपका 20 पी। और किस अनुपात में है भाई, अनुपात भी दे रखा है। ये जो आपके सिक्के हैं ना ये 2:3:5 के अनुपात में दिए गए, यानी कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 2। तो यहाँ से आप सिक्कों निकाल सकते हो, सिक्कों की संख्या। यदि 50 पैसे के 2 के अनुपात में तो कितना, इसी के सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी कि 100 पैसे। 25 पैसे के यदि आपके 3 है तो कितना हो जाएगा 25 3 75 पैसे। कितने हो जाएंगे भाई आपको सर, ये हो जाएंगे 75 पैसे। जैसे 20 पैसे के आपके 5 के बराबर कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 पैसे। यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने, कितने हो गए 100 पैसे। कितने हो गए भाई 100 पैसे हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई क्वेश्चन में कि जिनकी राशि जो है ना वो 550 रुपये है, इनकी जो टोटल राशि है वो कितनी है 550 रुपये। आपकी टोटल राशि कितनी है आप देखो, तो आप सबको जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 100 100 200 और ये 75, कितना हो गया 275 पैसे। तो जो टोटल पैसे हो गए वो कितने हो गए आपके, तो आपको सर हमारे जो टोटल पैसे हैं वो हो गए हैं 275 पैसे हो गए। कितने हो गए टोटल हमारे, तो आपको सर टोटल जो हमारे पैसे हो गए वो हो गए हैं 275 पैसे। आपके 275 ये पैसे हैं, रुपए नहीं है। तो भाई इनको क्या करेंगे रुपए में बदलेंगे। क्यों रुपए में बदलेंगे, क्योंकि राशि हमारी रुपए में है। तो इनको रुपए में कैसे बदलेंगे भाई, देखो 100 पैसे में 1 रुपये होता है। तो इस टोटल कितने 275 हैं, बटे में कितना आ जाएगा आपका 100, तो ये हो गया आपका रुपए में चेंज। भाग 100 से देने पर ये रुपए में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपया होता है। तो ये बराबर किसके हैं 550 के, तो गुणा कर देंगे भैया 500, तो बराबर किसके हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा बराबर 550 की। बात समझ में आ गई। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको काट देते 5 से, तो ये 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से ये आपका कट जाएगा 5 बार, 5 25, 2 बचेगा 5 25, 5 से कटेगा 11 बार, और 11 यानी कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 25, 5 25, 2 बचेगा 5 25, 5 11 25 55, और ये कट जाएगा 11 एकम 11 और 11 25 55। इसको ऐसे काट दो भाई, ऐसे काट दो भाई, इसको सीधे 11 से काट दो तो सबसे आसान से कट जाएगा। 11 25 55 और 11 दूनी 22 और 5 बचेगा 11 25 55, 25 और 50, 25 से ये कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 100 की गुणा इसमें हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 पैसे। कितना आ गया, सॉरी 200 रुपये आ गए आपके, ठीक है। कितना आ गया 200, यानी कि 1 के बराबर किसके आ गया, तो ये 1 का मान आ गया किसके बराबर 200 के, यानी 1 बराबर किसके हो गया, ये 1 बराबर हो गया 200 के। 1 बराबर किसका हो गया 200 के। तो हमसे क्या पूछा, ये तो 200 आपके क्या आ गए रुपए हो गए, ये आपके रुपए हो गए। हमसे पूछा कि 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों के बीच धनराशियों के बीच का अंतर पूछा, यानी कि डिफरेंस, यानी 50 पैसे के सिक्के के बीच की जो धनराशि है
और 20 पैसे के सिक्के के बीच की जो धनराशि है उनके बीच का अंतर। तो भाई धनराशि निकालो सबसे पहले। तो धनराशि कैसे निकालेंगे, 50 पैसे की निकालनी है और हमको 20 पैसे की निकालनी है। तो 50 पैसे की हैं कितनी, भाई आप कहोगे सर 2 हैं। जब एक की वैल्यू 200 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 200 गुणे 2, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 ये हो जाएगा। 20 पैसे के कितने हैं भाई, 5, इसका निकालेंगे तो जब एक की 200 है तो इसके भी कितना हो जाएंगे, 200 की गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो जाएगा 1000। ये कितने हो जाएंगे 1000 रुपये। ये आपके कितने भाई 1000 रुपये, और इसका कितना है 4000 रुपये। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये 1000 है, इसका 4000 है, तो भाई ये आपके क्या हो गए रुपए। अब भाई देखो इनके बीच की धनराशि हमें निकालनी है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे भाई, देखो 50 पैसे के आपके 2 हैं, ये आपके आ गए 400। तो भाई यहाँ से इनका अनुपात कितना है 2। यदि मैं इसके बटे में 2 कर दूंगा तो भाई यहाँ से निकल आएंगे कितने, 2 दूनी 400 यानी कि 200। इसके बटे में कितने हैं भाई 5 है, भाई 5 कितने 20 पैसे के, भाई इसके बटे में 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 200 यहाँ से भी मिल जाएगा। जब 200 मुझे यहाँ पर भी मिल गया, 200 यहाँ पर भी मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ये कितना था आपका 1000 और बटे में कितना आ जाएगा 5, कितनी बार जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया आपको सर, ये आ जाएगा 200। तो इनके बीच का अंतर कितना है इन धनराशि पे, 200 ये 200 ये, तो इनके बीच का अंतर कुछ भी नहीं, तो अंतर कितना आ गया 0। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अंतर कुछ भी नहीं है। अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर जो है वो कैसा रहेगा, 0 ही रहेगा। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो एक तरीके से और बता सकता हूँ, वो बिल्कुल सिंपल सा तरीका, वो जानते हो कैसे भाई, देखो जैसे मान लो आपने सोचा कि सर मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करूँ एग्जाम के लिए, भाई आपको सिंपल से एक तरीका बताता हूँ। कुछ मत करो, कुछ मत करो, ठीक है। यहाँ से ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ से ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ। जैसे मान लिया, जैसे मैंने मान लिया कि आपने ये सब हटा दो यहाँ से, बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। हटा दो इसको, सबको हटा दो भाई। फिर से देखो एक बार, सबसे सिंपल सा तरीका मैं बताऊँगा आपको। आप कहोगे सर ये तरीका सबसे बेस्ट है, ये तरीका सबसे बेस्ट है भाई। कैसे भाई, 20 पैसे के कितने सिक्के थे, 50 पैसे के सिक्के थे, और कितने के सिक्के थे, 25 पैसे के थे, और आपके 20 पैसे के सिक्के थे, ठीक है। 50 पैसे के 2:3:5 के रेशियो में थे, तो कितने हो जाएंगे, 50 दूनी 100 पैसे। ये कितने हो जाएंगे, 25 तियाँ 75 पैसे। ये कितने हो जाएंगे, 20 पंचे 100 पैसे। हमसे किसका पूछा था रेशियो, हमसे डिफरेंस किसका पूछा था, 50 पैसे और 20 पैसे। ये हो गया 50 पैसा, ये हो गया 20 पैसा। भाई इनके बीच का पैसे में ही डिफरेंस देखो, भाई ये भी 100 पी है, ये भी 100 पी है, डिफरेंस कितना आया 0। तो भैया यहीं से आप आंसर बता दो, डिफरेंस कितने का है, 0 का, ऑप्शन नंबर डी। बाकी के किसी भी तीन झाम में मत पड़ो, सबसे बेस्ट तरीका ये है। आंसर आपका पहले ही आ गया। अब ये 550 में मैंने आपको करके दिखाया था भाई, उससे कोई मतलब नहीं, उससे आपका समय ही फूकट में जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका, जब ये भी 100 पैसा ये भी 100, तो डिफरेंस हमारा कुछ भी नहीं होगा, 0 ही रहेगा, बस आंसर आ गया। ये तरीका सबसे बेस्ट है, ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर यदि 33 है तो तीनों संख्याओं का मासा कितना होगा। मासा यानी कि एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है भाई, हमसे एचसीएफ पूछा है। भाई सिंपल सा तरीका बताऊंगा मैं, ज़्यादा आपको बड़ी लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगा। 1 सेकंड में आपको कैसे आंसर लाना है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। भाई बताने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब आप करोगे ना भाई, आपसे समय नहीं लगेगा। भाई देखो क्या लिखा है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात, अनुपात कितना है आपका 3/4, 2/3 अनुपात, अनुपात कितना है 3/4 अनुपात। ये आपको दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। आपको क्या करना भाई, इनका एलसीएम ले लो। किसका, 2 3 4 का एलसीएम ले लो। तो भाई इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12। तो भाई मैंने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 12। तो 12 की मल्टीप्लाई यहाँ से कर दो, यहाँ पर भी 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, और 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। तो ये तो कट जाएगा, कितनी बार, 2 से कटेगा 2 छक्के 12, 3 से कटेगा 3 चौको 12, 4 से कटेगा 4 तियाँ 12। इनकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 3 तियाँ 9। कितना आ गया रेशियो हमारा, 6:8:9। अब मैं इसको तरीके आपको यहाँ से, अब देखो जो समझना है ना भाई, वो यहीं पे समझना है। अब मैं इसके साथ में एक वेरिएबल मानूंगा भाई। वेरिएबल आप कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, इसके साथ में आपको एक वेरिएबल मान लेना है।
इस वेरिएबल से क्या होगा, हमारा जो आंसर है ना भाई बहुत जल्दी आएगा। तो भाई मैंने मान लिया यस का जो वेरिएबल मैंने मान लिया वो मान लिया आर, ये हो जाएगा आपका 6R। ये मैं अपनी ओर से मान रहा हूँ, नहीं तो आपको सर ये आर कहाँ से आ गया, ये आपको अपनी ओर से कुछ भी मान लेना है। यहाँ पे आर मान लिया, यहाँ पे आर मान लिया, मैथ है ना भाई, कुछ भी मान सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या 9 है। सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आपको सबसे छोटी संख्या 6 है। इनके बीच का अंतर, तो आप बताओ इनके बीच का अंतर कितने का है। आप कहोगे वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो अंतर है 3R का। आप कह रहे हो अंतर 3R का है, वो कह रहा नहीं अंतर 33 का है, यानी कि 3R बराबर 33। तो R बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको सर R बराबर आ जाएगा 11। और जो ये R बराबर 11 है ना, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही हमारा HCF यानी कि आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बस ये ट्रिक थी हमारी। अब वैसे आप इसको सॉल्व करते 11 छिक्का 66, 11 अट्ठे 88, 11 99 HCF निकालते तो भी दोस्तों हमारा जो आंसर यही रहा था। लेकिन ये सबसे आपका जो तरीका है हमारी कैलकुलेशन को सॉर्ट करने का, जो सबसे अच्छा मेथड ये रहेगा आपका। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है भाई। देखिएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने आपको बुक के सॉल्यूशन में ना कराया हो, तो यहाँ से मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा इसको करने का। तो वो तरीका देखो, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है देखिए, समझिएगा ध्यान से, इसका फार्मूला आप रट लो। इसका फार्मूला होता है √a डॉट 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 आपकी n संख्याओं तक, यानी कि n टाइम्स। और इसका जो आंसर होता है, यानी कि इसका जो डायरेक्टली जो फार्मूला हम रख सकते हैं वो होता है a की पावर 2n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n, ये दोस्तों होता है। तो ये जो हमारा जो फार्मूला बन के तैयार हुआ ना, ये हमारा इस क्वेश्चन पे लगेगा। इस क्वेश्चन पे जहाँ पर a बराबर हमें क्या दिया गया है 5, यहाँ पर हमें a बराबर क्या दिया गया है, हमें a बराबर दिया गया है 5। तो a के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, 5। अब देखो 5 के बाद ऊपर कितना है, 2 की पावर n। n क्या होगा, जितनी टाइम, n हमारा होता है यहाँ पे टाइम्स लिख लेना भाई, टाइम्स यानी कि जितनी बार संख्या लिखी गई है। तो n भाई देखो 5 कितनी बार लिखा गया, 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, यानी कि जो संख्या जितनी बार लिखी है, यानी कि n टाइम्स बार। 2 की पावर 4 माइनस का 1 है, माइनस का 1 बटे 2 की पावर कितना हो जाएगा 4। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 5, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा 16, माइनस का 1 बटे में कितना आ जाएगा 16, माइनस का 1 बटे में कितना आ जाएगा 16, क्योंकि 2 की पावर 4 16 माइनस 1 कर दिया। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 15 बटे 16। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो हमारा निकल के आ जाएगा 5 की पावर 15 बटे 16। तो वो कौन, यहाँ पर देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 5 की पावर 15 बटे 16। बस इस फॉर्मूले को याद रखो, a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है, तो महंगे वाले गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात करें। मतलब कितने रुपए प्रति किलोग्राम है। तो भाई इसको करेंगे एलिगेशन मेथड से। तो एक तरफ आपको लिख लेना है 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाले, और दूसरी तरफ आपको लिख लेना महंगा, जो कि हमें निकालना है। ये हो गया दोस्तों महंगे वाला, ठीक है, ये हो गए महंगे वाले, जिसका दोस्तों हमें क्या करना है, मूल्य निकालना है, हमें इसका पता नहीं है, ठीक है, महंगे वाले का। और भाई इनके साथ मिलाकर, मिला कितने करा 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो भाई इसको कहाँ लिख देंगे, इसको लिखेंगे बीच में, क्योंकि 20 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण मिला रहा है। तो एलिगेशन में क्या होता है भाई, इसको घटा के यहाँ पर लिख देते हैं, तो 18। और देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में बात भी बोली गई है, वो बात क्या बोली गई है, वो बात ये बोली गई है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले के साथ 5 किलोग्राम गेहूँ मिलाया जा रहा है। इसके साथ कितने किलोग्राम मिलाया जा रहा है, तो इसके साथ मिलाया जा रहा है 5 किलोग्राम, और दूसरे के साथ 2 किलोग्राम, इसके साथ कितना मिलाया जा रहा है 2 किलोग्राम, ठीक है। और एलिगेशन में क्या करते थे भाई, इसको यहाँ से घटाते थे, 18 में से 20 का अंतर कितना आता था 2, इसको ऐसे ही तो करते थे। तो भाई देखो इसको यहाँ पर लिख लो, इसके साथ में हमने मिलाया 5 किलोग्राम और इसके साथ में मिलाया 2 किलोग्राम, और 18 में से 20 कितना जाएगा, आपको उसे 2 ही बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखो 2 से 2 की ओर यदि मैं जाऊँगा तो कितना गुना हुआ, तो आपको सर ये तो 1 गुना हुआ। जब ये 1 गुना इसका है तो भाई इसका भी 1 गुना हो जाएगा। तो इसका 1 गुना कितना हो जाएगा, जब ये 5 है तो ये हो जाएगा 5 एकम 5,
कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। तो हमसे पूछा महंगे वाला, तो महंगे वाले को यहाँ से निकाल सकते हैं भाई, यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे? एलिगेशन में एक नियम होता है कि एक तो आपका छोटा होता है, दूसरा आपका बड़ा होता है। तो ये आपका 20 से ये 18, तो यहाँ पर महंगा वाला है तो ये सबसे अधिक बार आएगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसे 5 को इस 20 में आपको जोड़ देना है। तो 5 तो है ही, ये 20 ये, तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि महंगा वाला कितने रुपये प्रति किलोग्राम होगा, 25 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। तभी तो 25 माइनस 20 यानी कि 5 आएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25 से जब 20 ये माइनस होगा तभी ये 5 मिलेगा। तो और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 20 5 25 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC ने व्यापार की अवधि में अंत में 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। उन्होंने 2:3:5 के अनुपात में लाभ कमाया और उनके निवेशित समय का रेशियो कितना। भाई देखो, हमसे समय का रेशियो पूछा है, समय का अनुपात कितना होगा। भाई देखो, सबसे पहले देखो लाभ बराबर क्या होता है। भाई देखो, पार्टनरशिप को मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है। देखो लाभ बराबर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखाया था भाई, पार्टनरशिप में लाभ बराबर होता है, नहीं लिखा है तो भाई यहाँ पे समझ लेंगे। लाभ बराबर होता है आपका पूंजी गुणे समय। भाई देखो, लाभ कब होगा, जब हम कोई पूंजी जितने समय के लिए लगाते हैं, जो भी पूंजी लगाएंगे वो जितने समय के लिए लगाते हैं उस पर हमें क्या मिलता है, लाभ। अब हमसे पूछा इसमें समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे पूंजी। समय बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे पूंजी। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे तो समय ही तो पूछा है, तो बस इसी फॉर्मूले को लगा देना है, समय बराबर लाभ बटे पूंजी। तो देखो, व्यापार में पूंजी कितने की निवेश की, तो पूंजी कितने की लगाई है भाई, पूंजी जो इसने लगाई है वो कितने अनुपात में लगाई है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूंजी। तो पूंजी किस अनुपात में लगाई है, वो लगाई है 3:4:8 के रेशियो में। और लाभ, लाभ यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का कमाया, 2:3:5 के रेशियो में। तो बस फॉर्मूला आपका तैयार है, कौन सा, लाभ बटे पूंजी। तो लाभ जितने का हुआ है वो लिखेंगे ऊपर। तो हमें यहाँ से बताना है समय, यानी कि टी का मान, समय पूछा है, समय का रेशियो। तो ये कितना हो जाएगा भाई, लाभ कितने का हुआ है, 2 का, पूंजी कितनी लगाई, 3 की, 2/3 अनुपात। यहाँ से हमारा लाभ कितना है, 3, तो ये हो जाएगा 3/4। यहाँ से लाभ कितना है हमारा, 5, तो ये कितना हो जाएगा, अनुपात 5/8। बस इसको सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो इनके बीच का एलसीएम ले लो भाई, 3 4 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। तो 24 से भैया यहाँ पे गुणा कर दो, 24 की गुणा यहाँ पे कर दो, और 24 की गुणा यहाँ पे कर दो। तो कितनी बार कटेगा, 3 8 24, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, अनुपात 4 से काटेंगे, 4 6 24, 6 3 18 हो जाएगा, अनुपात 8 से काटेंगे, 8 3 24, और 5 3 कितना हो जाएगा, 15। तो हमारा जो दोस्तों समय का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16:18:15। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 16:18:15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7800 रुपये हो जाती है। जो चीज़ हो जाती है, इतने वर्षों में इतना हो जाती है, वो हमारा क्या कहलाती है, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। यानी मिश्र धन हमारा कितना दिया गया है, 7800 रुपये। यानी कि मिश्र धन कितना दिया गया हमारा, 7800 रुपये। यदि ब्याज दर में 2.5% की वृद्धि की जाती है तो समान राशि समान समय में कितनी हो जाएगी। देखो भाई, यहाँ से देखो समय कितना है, 4 साल का, और वृद्धि कितनी हो रही है ब्याज की दर में, 2.5% की। तो यहाँ से आप अत्यधिक ब्याज निकालो। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अत्यधिक ब्याज। बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से आप इसका क्या निकालेंगे, अत्यधिक ब्याज, हमें कितना ज़्यादा ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अत्यधिक ब्याज कैसे निकालेंगे भाई, भाई दर कितनी है, 2.5%, 2.5% की दर है, 4 साल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 चौको आपका 10%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10%। तो ये जो 10% जो होगा ना बा, हमको वो साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज था हमारा कितना, 6,000 रुपये, तो बस 6,000 का आपको 10% निकाल देंगे तो हमें यहाँ पर कितना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ब्याज। तो भाई अत्यधिक ब्याज निकाल रहा हूँ, कितना हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है, किसका, इस 10% का। तो ये हो जाएगा 10/100, कितना हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 खत्म, 10 × 60 यानी कि 600 रुपये। यानी कि जो मुझे मिलेगा ना ब्याज, वो 600 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा।
₹600 मुझे क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हमसे क्या पूछा है, ₹7800 तो हमारा मिश्र धन था ही, तो हमारा नया मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो नया मिश्र धन हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो पहले हमारा मिश्र धन था कितना, ₹7800। मैंने क्या बताई, जो चीज़ हो जाती है वो हमारा अमाउंट यानी कि मिश्र धन कहलाती है। मिश्र धन है हमारा कितना, ₹7800, जिस पर मुझे ब्याज कितने का मिल रहा है, ₹600 का। अब इसी पर मुझे ना ये वाला ब्याज ये और जुड़ जाएगा इसमें, ये मुझे अत्यधिक ब्याज और मिल जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 6 14 यानी कि 8400। कितना मिल जाएगा हमको, ये हमें मिल जाएगा ₹8400। यही हमारा एक्स्ट्रा ब्याज है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका था और इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। क्या किया मैंने, अत्यधिक ब्याज निकाला, बस 10%, तो 10% पे इतनी रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा, ₹600। मिश्र धन था ₹7800, जिस पर एक्स्ट्रा ब्याज ₹600 और मिलेगा, तो टोटल हो गया 8400। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है। पैंदी में रिसाव के कारण ये 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भर गया है तो पाइप बंद है, तो रिसाव के द्वारा इस खाली होने में कितना समय लगेगा, यानी कि उस छेद से जो पानी है ना वो कितने समय में निकल जाएगा पूरा। तो भाई देखो, एक पाइप मान लिया ए कितने घंटे में भर रहा है, 15 घंटे में भर रहा है। और पैंदी में रिसाव के कारण जो है ना ये 20 घंटे में भरता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ए तो है ही और पैंदी में एक छेद और हो गया, तो छेद को मान लिया मैंने बी। तो भाई अब कितने घंटे में भर रहा है, ये भर रहा है 20 घंटे में। कितने घंटे में भर रहा है, 20 घंटे में। भाई इनके दोनों का ले लो एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। एलसीएम कितना आ गया भैया, इनका टोटल एलसीएम आ गया 60, तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 और ये हो जाएगा 20 तियाँ 60। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमने क्या निकाले ली, एफिशिएंसी। तो ए की क्षमता कितनी है, 4, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3। जब आपको पता है, जब आपको ये बात पता है कि जब ए की क्षमता, यहाँ से आपको पता है कि ए की क्षमता 4 है और ए बी और दोनों की क्षमता कितनी है भाई, ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी है, 3 है। जब ए की क्षमता 4 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो भाई बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, इससे क्या करेंगे, 4 से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना, 3 माइनस 4। चाहो तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है आपकी, एफिशिएंसी इसकी 3 है। जबकि ए भरता कितने में है, 4 में, तो बी कितने में भरेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर 3 माइनस का 4। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा माइनस का 1। और जब माइनस लग के आ जाता है तो माइनस हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो माइनस कहता है कि ये भैया टंकी को खाली कर रहा है। मैंने आपको जो नल टंकी चैप्टर पढ़ाया तो उसमें भी बताया था, जहाँ पे भी माइनस आ जाए समझ लो वो टंकी को खाली करने वाला है। तो भाई पूछा है कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो भैया टोटल टंकी कितने की है भाई, 60 की है। टोटल टंकी कितने की लीटर की, 60 लीटर की है। और ये भी कितने में खाली कर देगा, एक के हिसाब से, तो 60 एकम 60 यानी कि 60 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा मेरे दोस्त, आपको सर 60 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है कि राम और रमेश की वर्तमान आयु का रेशियो 3:5, 7 साल बाद इनकी आयु का रेशियो 4:5 हो जाता है। पहले 3:5 था वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5, और 7 साल बाद 4:5 हो जाता है। तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भाई देखो, इसको क्रॉस मेथड से करना है और सबसे आसान मेथड यही होता है आपका। देखो एक तरफ आपको क्या लिख लेना, एक तरफ हो गया आपका राम, ये हो गया राम, और एक तरफ हो गया आपका रमेश, ये हो गया आपका रमेश। राम की रेशियो, वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, ये वर्तमान आयु रेशियो का अनुपात, आयु का अनुपात है 3:5। और क्या कह रहा है कि 7 साल बाद कितना हो जाता है, 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 4:5 के रेशियो में। ठीक है, तो भाई इसका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो 7 साल बाद पूछा है ना, तो आप एक बात बताओ, जब 7 साल बाद, जैसे मान लो प्रेजेंट में राम की आयु 4 वर्ष है, तो 7 साल बाद इसकी भी आयु बढ़ेगी। 7 साल बाद जो आयु बढ़ेगी ना वो दोनों की आयु बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि राम की आयु अकेली बढ़ेगी 7 साल बाद, रमेश की नहीं बढ़ेगी। जब आयु जब बढ़ेगी ना तो 7 वर्ष बाद पूछा है ना, तो 7 साल बाद राम की भी आयु बढ़ेगी और 7 साल बाद रमेश की भी आयु बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर लगा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, 5 की गुणा इस 3 में कर देंगे, 4 की गुणा इस 5 में कर देंगे, तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 15, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 पंचे, ये हो जाएगा आपका 20। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आपको सिर्फ 5 का डिफरेंस आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28
और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, और इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, तो इनके बीच का डिफरेंस आ गया आपका 7। यानी कि ये जो 5 यूनिट का मान है वो किसके बराबर है, 7 के। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि 5 यूनिट का मान कितने हैं भाई, 7 के बराबर है, यानी कि 7 वर्ष। ठीक है, तो हमसे किसकी पूछी, रमेश की। तो रमेश की वर्तमान आयु याद करने के लिए बोला है। और ये हमारी कौन सी आयु थी, ये हमारी प्रेजेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट, ये हमारी प्रेजेंट ईयर थी। तो भाई रमेश की वर्तमान आयु है कितनी, 5। जब 5 का मान ये कितना हो जाएगा, तो 1 का मान यहाँ से निकालो, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7/5। 1 का मान जब 7/5 है तो रमेश का कितना है, 5 है। तो यहाँ से हम इसका मान निकाल सकते हैं। जब 1 का मान 7/5 है तो इसका मान रख देंगे रमेश के में। तो रमेश का कितना है, 5, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान मैं रख के बता देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणे, जब 1 का मान 7/5 तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणे 7/5। 5 से 5 ये कट जाएगा तो बराबर में क्या बचेगा, केवल 7 बचेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, 7 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 में 2 रुपये किलोग्राम, 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो नमक की घटी हुई कीमत क्या है। देखो नमक की घटी हुई कीमत पूछ रहा है। देखो पहले कमी कितनी की गई है, 15% की। तो 15% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपको, सिर्फ 15/100। तो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। 3/20 क्या की गई है, कमी की गई है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, कमी है तो माइनस। भाई पहले कीमत थी कितनी, यहाँ से निकालेंगे इसकी कीमत, यहाँ से इसकी क्या निकालेंगे, कीमत। तो पहले कीमत थी कितनी इसकी, 20। अब घट के हो कितनी गई है, 3 कम हो गई, तो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 17 हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी नई कीमत। यहाँ पर मैंने लिख दिया ये हमारी नई कीमत है। अब आप जानते हो जो कीमत होती है वो खपत की अपोजिट होती है जब हमारा खर्चा समान होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे इसकी, हम यहाँ से इसकी निकाल लेंगे खपत। क्या निकालेंगे, इसकी खपत निकाल लेंगे। तो खपत यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 17/20। बात समझ में आ गई। भाई पहले खपत कितनी थी, 17, अब कितनी हो रही है, 20। तो कितने की कमी है, भाई 3 की। वो कह रहा है कि नहीं 2 किलोग्राम अधिक खरीदने में सक्षम है। अब वो खरीद कितना रहा है, 3 पर, इस पे 2 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। तो यानी कि 2 किलोग्राम। जब 3 बराबर 2 किलोग्राम तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 2/3 kg। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 kg। हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है कि वर्तमान में जो कीमत जो है वो कितने किलोग्राम होगी, यानी नमक की घटी हुई कीमत। तो भाई घटी हुई कीमत में देखो कि इसकी जो खपत है वो कितने की हुई है। तो इसकी जो खपत हुई है वो हुई है 20 की। जब खपत हुई है 20 की तो यहाँ से हम 20 का भी मान निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणे 2/3। ये कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40/3। कितना हो जाएगा, 40/3। यानी कि जो कीमत होगी वो कितनी होगी हमारी, 40/3। हमसे पूछा है नमक की घटी हुई कीमत। तो नमक की घटी हुई कीमत कितनी होगी, तो वो हमारी नई कीमत होगी। तो यहाँ से निकालेंगे नमक की घटी हुई कीमत। तो घटी हुई कीमत कितनी है, तो वो कह रहा है कि कमी जो हुई है वो 272 रुपये में, कितने रुपए में, 272 रुपये में। तो 272 रुपये में वो कितने किलोग्राम, 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीद रहा था। तो 272 किसके बराबर हो जाएगा, इस 40/3 के। तो ये हो जाएगा बटे में आ जाएगा 40/3, भाग में चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा गुणा में। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको काटेंगे किससे, 4 से काट दें इसको, 4 दहम 40, 4 से कटेगा 4 छिंग 24 और 4 अट्ठे 32। तो ये हो जाएगा 68 तियाँ, 3 अट्ठे 24 की 4, तिरछंग 18 2 20। बटे में कितना आ जाएगा 10, जीरो कटेगा पॉइंट आ जाएगा, तो आ जाएगा 20.4। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। जैसे सपोज यहाँ पर कोई एक कमरा बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब इस कमरे में जो छड़ रखी है ना भाई, वो क्या कह रहा है, वो जो लंबी छड़ है ना भाई, वो हमारे क्या कहलाएगी, विकर्ण, यानी कि डायगोनल। जैसे यहाँ से मैंने कोई एक छड़ रखी, वो इस प्रकार की कोई एक छड़ है लंबी सी, कोई एक छड़ है वो यहाँ से लंबी सी छड़ है और इसको छड़ को रखा गया है, ठीक है। और ये जो छड़ होगी ना ये हमारी डायगोनल होगी, क्या कहलाएगी, विकर्ण। और जब ये डायगोनल हमारा विकर्ण होगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, विकर्ण होगी, तो यहाँ से इसकी क्या होगी, नीचे लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और इसकी ऊंचाई भी होगी छड़ की।
तो भाई हमसे क्या पूछा है, छड़ की लंबाई, छड़ की क्या पूछी, लंबाई। तो डायगोनल यानी कि विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर हमारा होता है √L² प्लस B² प्लस H², यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो रख देंगे भाई, यहाँ से आपको लंबाई आपको दी गई है 30, चौड़ाई 15 और ऊंचाई 10। जब सब कुछ आपको दिया गया मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस आपका 10 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा 900 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225 और प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। भाई इनको जोड़ कर रख देंगे, कितना हो जाएगा 9 2 11 1 1225, कितना हो गया 1225, और 1225 किसका स्क्वायर होता है, तो चाहो तो ऑप्शन से निकाल लो। कैसे, 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 25, 3 का वर्ग 9 और 9 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो यानी 1225 किसकी है, वही 35 का। बस यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो 1225 किसका है, √35 का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 मीटर की एक रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है। भाई देखो ए किसको हरा रहा है, बी को, ठीक है, ए किसको हरा रहा है, बी को। यहाँ पर लिख दिया A/B। भाई दौड़ कितने की है, भाई 500 मीटर की दौड़ है, और 500 मीटर की दौड़ में ए ना बी को 50 मीटर से हरा देता है। तो भाई बी कितने में तो बी कितना दौड़ा होगा, 450 दौड़ा होगा, तभी तो ये 50 मीटर हरा देगा। तो यहाँ से हमारा रेशियो आ जाएगा भाई कितना, 5 दाम 50 और 5 निम 45। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है बी और सी। अब बी और सी की दौड़ हुई है, वो कितने मीटर की हुई है, 600 मीटर की। बी सी की दौड़ कितने की, 600 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 60 मीटर से हराया। भाई बी ने किसको हरा दिया, सी को। यदि बी 600 दौड़ा होगा तो वो 60 मीटर कम दौड़ा होगा, तो वो कितना दौड़ा होगा, 540 मीटर दौड़ा होगा। कितना दौड़ा होगा, 540। तो 0 से 0, 6 दाम 60 और 6 निम्मा 54। तो ये भाई हमारा रेशियो कितना आ गया, 10:9 के रेशियो में। तो यहाँ से आप A/B/C का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे, ए का मान कितना है आपका होगा सर 10:9, बी का अनुपात कितना है 10:9। तो रेशियो तो निकालना सभी को आता है। रेशियो कैसे निकालते हैं, इसके पास की संख्या यहाँ पर लिख देते हैं, इसके पास की संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। 10 दाम कितना हो जाएगा आपका 100 अनुपात 9 दाम 90 और 9 निम 81। तो तीनों का रेशियो कितना आ गया, 100 90 और 81 के अनुपात में। हमसे किसका पूछा है, ए और सी को कितने मीटर से हराएगा। तो देखो ए ये रहा, सी ये रहा, कितने मीटर से हराएगा। आप कहोगे सर 100 में से 81 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 19 मीटर, 19 मीटर से हराएगा। लेकिन लेकिन इसमें क्या बोला कि 400 मीटर की दौड़ में, 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। दौड़ कितने की भाई हमारी 400 मीटर की, अंतर कितने का है भाई 1900 का। तो भाई 100 मीटर की दौड़ में ए की क्षमता कितनी है, 100 की दौड़ेगा। तो भाई ए जो 100 की क्षमता से दौड़ेगा, 100 के रेशियो में कितनी दौड़ेगा 400। 400 मीटर की दौड़ में तो 100 इसका कितने गुना हो गया, आप पूछ रही तो इसका 400 गुना हो गया, यानी कि 4 गुना हो गया भाई। ये इसका कितना गुना हो गया, 4 गुना। जब ये इसका 4 गुना हुआ तो हम 19 का भी 4 गुना कर देंगे इसके अंतर का। तो ये कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 4 की, 1900 को कितना हो जाएगा 76 मीटर। यानी कितने मीटर से हरा देगा ये इसको, तो ये इसको भाई कितने मीटर से हरा देगा, 76 मीटर से हरा देगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 76 मीटर से ये इसको हरा देगा। बात समझ में आ गई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। एक विक्रेता ने 15 रुपये में 5 की दर से, एक विक्रेता ने 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे। भाई देखो एक तरफ लिख लो अब वस्तु, जो हमें वस्तु मिली है, और एक तरफ लिख लेंगे इसका मूल्य, जितने मूल्य में हमें वो वस्तु मिली है। 5 की दर से, 5 की दर से कितने मिले भाई 15 रुपये में, 5 की दर से कितने रुपये में मिला भाई 15 रुपये में, 15 रुपये में मिला है ना। ये तो क्या हो गया हमारा, खरीदा उसने, ये हो गया हमारा CP। यहाँ से SP निकाल लेंगे। और क्या कह रहा है कि 5 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। भाई 5 रुपये में 3 की दर से बेचा है, कितने रुपये में 5 रुपये में। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 5 25, ये कितना हो जाएगा 5 तियाँ और 15 तियाँ 45। तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा क्या CP आ गया, और ये हो गया हमारा SP। बात समझ में आ गई। आप बताओ कोई चीज़ आपने 45 में खरीदी, 25 में बेच दी, लाभ होगा या हानि। आप कहोगे सर हानि होगी, कितने की हानि होगी, इससे माइनस कर देंगे। आप कहोगे सर हानि हो जाएगी हमें 20 की। और मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पर देखो पूछा हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत यानी कि लॉस,
हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, हमेशा क्रयमूल्य पर निकालते हैं। हानि हुई है 20 की, हानि हुई है 20 की, किस पर? इस 45 पर। तो बटे गुणा कर देंगे 100, काट देंगे 5 निम 45 और 5 चौको 20। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 400 बटे 9। तो भाग देंगे कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा आपका 44 सही 4/9%। तो भाई कितने की हानि होगी? 44 सही 4/9% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 साल के बाद 18,600 और 6 वर्षों में 27,900 हो जाती है, तो ब्याज प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित कितना है? तो वो राशि क्या है? भाई देखो, कोई भी मूलधन मान लिया, मूलधन मैंने मान लिया P है, और वो क्या कह रहा है कि 3 साल में वो राशि जो है ना भाई, वो कह रहा है कि 3 साल में कितनी हो जाती है? 18,600 रुपये हो जाती है। और 6 साल में, 6 साल में कितना हो गया भाई? 3 साल में यहाँ पर, तो यहाँ से भी इसने कुछ 3 साल का समय लिया होगा, तो टोटल समय उसको कितना लगा? 6 साल का। तो 6 साल में कितना हो जाएगा? तो 6 साल में हो गया उसका 27,900। कितना हो गया भाई? 27,900 रुपये हो गई है भाई। 3 साल, यहाँ से देखो समय हमारा कैसा लगा? बराबर। 3 साल का समय हमें यहाँ पर भी लगा और 3 साल का समय हमें यहाँ पर भी लगा, तो टोटल समय कितना हो गया? 6 साल। तभी तो कह रहा है कि 6 वर्षों बाद इतना हो गई। तो भाई देखो, जो 3 साल यहाँ पर भी है, 3 साल यहाँ पर भी है, वर्ष कैसे हैं दोस्तों? इनके बीच के समान है। तो भाई इनका हम क्या निकालेंगे? इनके 3 का ही हम इसका क्या निकाल लेंगे? मल्टीपल फैक्टर निकाल लेंगे, यानी कि 3 का समान गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो भाई 3 का गुणनखंड यहाँ से हम निकाल लेंगे बराबर। अब भाई गुणनखंड कैसे निकालेंगे? जो बड़ी संख्या है वो हमारी कितनी? 27,900, ये लिख लेंगे ऊपर 27,900, और बटे में लिख लेंगे छोटा वाला अमाउंट कितना है हमारा? 18,600। बात समझ में आ गई? तो ये आज इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये कट जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? ये आपका कटेगा 31 से, 6 कम 6, 6 3 18, 31 छिक्का 186 और 31 निम्मा 279। ये कटेगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी 3 बराबर किसके आ गया? 3 बराबर आ गया आपका 3/2 के। किसके बाद आ गया? ये फैक्टर है, यहाँ पर f लिख लो। 3 का फैक्टर आ गया 3/2। जब 3/2 आया, ये किसका आया? जब इस 3 का, जब ये इस 3 का 3/2 गुना है, तो ये भी हमारा इसका 3/2 गुना होगा। जब ये इसका 3/2 गुना, तो ये भी हमारा 3/2 गुना होगा। तो ये 3/2 किसका होगा? तो ये मूलधन का 3/2 गुना होगा। तो मूलधन हमारा है कितना? P। तो P का 3/2 बराबर कितना हो जाता है 3 साल बाद? 18,600 गुणा कर बराबर में कितना आ जाएगा? 18,600। बस कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो 3 से इसको काट देंगे, तिछंग 18, 3 दूनी 6, और यह आ जाएगा 00। इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 जीरो 12,400। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वो राशि हो जाएगी 12,400। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है दोस्तों। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक काम को 25 दिनों में करता है। एक काम को कितने दिनों में कर रहा है? 25 दिनों में करता है। और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। बी उसी काम को 15 दिन में करता है। भाई दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इसका 75। 25 तिया 75 और 15 पना 75। 75 क्या है दोस्तों हमारा? ये आ गया हमारा टोटल वर्क निकल कर। ठीक है, अब कह रहा है कि बी ने 10 दिनों तक काम किया और इसके बाद काम को छोड़ दिया। भाई आप बताओ, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। बी की क्षमता कितनी है? 5 है। और बी ने कितने दिन तक काम किया? 10 दिन। और 10 दिन में वो 5 की क्षमता से काम करेगा, तो वो कितना काम कर लेगा? 10 पना 50, यानी कि वो 50 यूनिट काम कर लेगा। 50 यूनिट जो काम है ना भाई, वो बी ने अकेले कर लिया। अब बी ने काम को छोड़ दिया, अब शेष काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो एक अकेले शेष काम को कितने दिनों में करेगा? तो शेष काम कितना? भाई देखो, टोटल काम कितना था हमारा? यहाँ से टोटल काम था हमारा 75। 75 में से 50 काम हो चुका, तो यहाँ से हमारा शेष वर्क कितना बचा? यानी कि शेष काम। तो शेष काम 75 में से 20 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? 50 माइनस कर देंगे, तो शेष काम आ जाएगा 75 माइनस का 50 बराबर कितना आ गया हमारा? 25। अभी हमारा जो शेष काम है वो 25 यूनिट शेष रह गया। अब इस 25 को कौन करेगा? भाई बी तो काम छोड़कर चला गया, अब बी काम छोड़कर चला गया, अब कौन करेगा? ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 3। अब शेष काम को ए करेगा, और जबकि ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 3, और काम उसको करना कितना है? 25। 3 की क्षमता से काम करेगा 25/3। 3 से कटेगा 3/24, 1 बचेगा 8 सही 1/3 दिन।
कितने दिन का समय लगेगा? 8 सही 1/3 दिन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर अपने कार्यालय जाता है और 60 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वो 50 की चाल से जाता है तो वो 48 मिनट लेट हो जाता है और सामान्य समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल क्या होगी? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? थोड़ा सा परेशान कर सकता है। देखो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो 80 की चाल से जाता है, यदि वो, यहाँ पर लिख लेता हूँ स्पीड, यानी कि यदि वो 80 की चाल से जाता है, 80 की चाल से जाता है और दूसरी चाल इसकी कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल इसकी कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो भाई देखो जो चाल होती है वो समय के रेशियो की उल्टा होती है। भाई यहाँ से रेशियो बना लेंगे, 0 से 0 खत्म, ये हो गया 8:5। और जो चाल होती है ना भाई, समय जो होता है वो चाल के रेशियो का उल्टा होता है। तो चाल का रेशियो कितना है? 8:5 है, तो इसका अपोजिट कर देंगे, ये हो जाएगा 5:8। कितना हो गया? 5:8। तो भाई देखो इसमें कह रहा है कि वो 60 मिनट पहले पहुंच जाता है और 48 मिनट लेट। जब बात पहले और बाद की हो, पहले और बाद की, तो वहाँ पर क्या करते हैं? इनके दोनों का क्या कर देते हैं? योग, यानी कि जोड़ देते हैं और इनके दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो भाई इनके समय का डिफरेंस कितना? अभी 5 और 8, पहले 5 समय लगता था, अब कितना लग रहा है? 8। तो कितना ज़्यादा लग रहा है? 3। भाई समय का अंतर कितना है? 3 का। और लेकिन वो कह रहा है कि वो 60 मिनट पहले पहुंच जाता है, 48 मिनट देर पहुंच रहा है। इनका क्या करना है? योग। इनका अंतर नहीं निकालना, जहाँ पर बात पहले और बाद की उनको क्या कर देना है? जोड़ देना। तो 60 48 कितना हो जाएगा? 108। जब 3 की वैल्यू 108 है तो 1 के बराबर किसका हो जाएगा? 3 एकम 3। और ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 तिचंग 18। जब 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 36। जब 1 का मान कितना आ गया? 36। जब 1 का मान 36 है तो पूछा सामान्य समय। सामान्य समय हमारा कितना था? 5। पहले समय कितना था? 5। अब 1 का मान 36 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुणा 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 पंचे 180 मिनट। कितना हो जाएगा? ये आ गया हमारा 180 मिनट। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या पता करना है? हमें निकालनी है दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। चाल आपकी दी गई है कितनी है? तो चाल थी हमारी कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लग रहा है? 180 मिनट। और इस मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए भाग देंगे 60 से, 0 कट जाएगा, 6 तियाँ 18 हो जाएगा, 8 का कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर। तो जो दोस्तों हमारी जो दूरी निकल के आ गई वो कितनी आ गई है? 240 किलोमीटर। हमें क्या बताना है? इसका सामान्य समय। हमें यहाँ से बताना है इसका समय। तो भाई देखो समय कैसे निकालेंगे? समय यहाँ पर कितना लगा था? 180 मिनट। तो 180 मिनट तो समय उसको यहाँ पर लग गया, 180 मिनट समय यहाँ पर लग गया, और प्लस का 60 समय, भाई इसको मैंने घंटे में चेंज किया, प्लस 1 घंटा यहाँ से समय लगा, कितना हो जाएगा? ये 60, जो कि बटे में 60 किया था, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? हमारा टोटल आ गया 240 मिनट। ये अभी मेरा मिनट निकल के आया 240 मिनट। तो 240 मिनट को मैं घंटे में चेंज कर लेंगे तो ये बाटे को कर देंगे आपका 60। तो कितनी बार रहेगा? 0 से 0 6 चौको 24, यानी कि 4 घंटा। तो यहाँ से हमें समय कितना निकाला? 4 घंटा। हमें बतानी है इसकी चाल, किसकी? स्कूटर की चाल। तो स्कूटर की चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी हमारी थी कितनी? 240 बटे समय कितना लग रहा है? 4 घंटा। 4 से काट देंगे, 4 छिंग 24 आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, थोड़ा सा समझने का प्रयास जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 मीटर, सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? देखो यहाँ पर आपको समचतुर्भुज एक बना लेना। यह क्या हमारा एक समचतुर्भुज हो गया। इस पे क्या है दोस्तों? विकर्ण की लंबाई। जब विकर्णों की लंबाई, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 2 विकर्ण हैं आपके इस प्रकार से। तो ये विकर्ण हमारा हो गया D1 और ये विकर्ण हो गया हमारा D2। ठीक है, सबकी लंबाई आपको दी गई है। ये हो गया हमारा D1 और ये हो गया हमारा D2। ठीक है, हमें इसका क्या पूछा? इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो भाई इसकी भुजा हमारी ए मान ली, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है। तो इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल, यानी कि एरिया है। समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/2 गुणे D1 इंटू D2। D1 D2 के मान आपको दिए गए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। D1 का मान कितना है? 16 गुणा D2 का मान कितने हैं? 12। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 12 अट्ठे कितना आ जाएगा आपका? 96। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया था और अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।